झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने रांची अंचल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड राज्य में जमीन खरीद बिक्री और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी की ओर से भ्रष्टाचार सहित मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को ठगने की भी आरोप लगाए हैं। वहीं रांची अंचल कार्यालय में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि विपक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी जमीन पर बैठकर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ रही है। सीधे तौर पर भाजपा के लोगों से जुड़ते हैं और हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त है इन लोगों से ही जानते हैं। साफ तौर पर आप लोग हेमंत सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ संगीन आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, पूरा जग जाहिर है, मतलब हर आदमी के जुबान पे एक ही बात है कि ये सरकार चल रही है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए चल रही है। चाहे वो सीओ ऑफिस हो, नगर निगम ऑफिस हो, या आपको ट्रैफिक पुलिस लोग को देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी है सारे लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, वो दोहन, जनता का दोहन करने के अलावा ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हेमंत सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात बताते, जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली जेएमएम कांग्रेस का सरकार बना है, तब तक इस लूटने के लिए हो। आज देखिए, चारों तरफ लूट खसोट का बोलबाला है। इस राज्य की जनता के साथ गड़बड़ घोटाला है। इस राज्य में सादगी, सरलता जैसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सही मायने में देखा जाए तो जेएमएम सरकार को कांग्रेस ने हाईजैक कर दिया है। अंचल कार्यालय आप लोग पहुंचे हैं, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है या राज्य स्तरीय कार्यक्रम? देखिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। आप झारखंड का कोई भी अंचल कार्यालय अछूता नहीं है भ्रष्टाचार से। ये झारखंड सरकार का कलेक्शन सेंटर है, और यही नहीं, अंचल ही कार्यालय नहीं, झारखंड सरकार का जितने भी विभाग में जो ऑफिस है, सब जगह एक अलग कलेक्शन सेक्टर खोल दिया है। माल दो, भ्रष्टाचार करो, सबका छूट है, लेकिन माल हमको आना चाहिए। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनाने आती है महिलाएं, बिना पैसा का काम नहीं होता, मोटेशन बिना पैसा का नहीं होता है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार गुमराह करके आ तो गई है, लेकिन वही भोली भाली जनता के ऊपर भ्रष्टाचार का बोझ डाल रही है। भ्रष्टाचार से झारखंड की जनता त्रस्त है। लेकिन जब मैया योजना चुनाव जीत गए तो मैया योजना सीमित कर दिए, 25% भी मैया योजना के सम्मान का पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरह का धोखा देना, बुड़बक बनाना, आज अपराध कैसे बेलगाम है पूरे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है हेमंत सरकार पर कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है। साफ तौर पर ये अंचल कार्यालय है, और अंचल कार्यालय में जिस तरह से जमीन को लेकर अनियमितता दर्शाई जाती है, जमीन को लेकर विवाद चलता है, ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है ये जमीन पर बैठकर भाजपा के लोग बताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत रांची के तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। महिलाएं बड़ी संख्या में है, क्योंकि महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से सरकार आच्छादित करने की बात कर रही है। लेकिन भाजपा का कहना है, आजसू का कहना है कि करीब 6 लाख महिलाओं के साथ गड़बड़ी की गई, साथ साथ इनको निष्कासित भी कर दिया गया। ऐसे में भाजपा और सहयोगी दल आजसू लगातार सवाल कर रही है, और इन सवालों के साथ साथ पूरे प्रदेश में विरोध भी कर रही है। सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है कि आपके भ्रष्टाचार जो तानाशाह ब्यूरोक्रेट्स है ये बेलगाम है, और इन पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की दरकार है। ऐसे में अब इनका प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों को कितना सत्य माना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंचल कार्यालय के बाहर बैठे भाजपा के कार्यकर्ता साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सरकार में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के इस प्रदर्शन और विरोध के बाद हेमंत सरकार की ओर से क्या कुछ निर्णय आता है और क्या कुछ इस पर जवाब आता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।